हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग के दनुआ घाटी में फिर हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर, चालक गंभीर। हजारीबाग के चौपारण में दनुआ घाटी फिर सड़क हादसा हुआ है। दरअसल महूदी मोड़ के पास सोमवार को 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक घंटों केबिन में फंसा रहा। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण थाना प्रभारी के वाहन से उसे अस्पताल ले जाया गया। चालक की हालत गंभीर है और उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सरहुल पर बिजली रहेगी बाधित, जुलूस को लेकर अलर्ट मोड में विभाग। सरहुल के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर JBVNL अलर्ट मोड में है। विभाग ने सभी पदाधिकारियों को किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए चौकस रहने का निर्देश दिया है। सरहुल जुलूस के दौरान राजधानी रांची में दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। विद्युत आपूर्ति अंचल रांची के विद्युत अधीक्षण अभियंता DN साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलूस के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर विभाग की ओर से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी संबंधित जूनियर इंजीनियर को स्थानीय थाना प्रशासन या पूजा समिति से संपर्क कर जुलूस के रूटों को चिह्नित करने तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जुलूस के दौरान संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सरहुल को लेकर राजधानी का बदला ट्रैफिक व्यवस्था। घर से निकलने से पहले जान ले अपना रूट। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक सरहुल 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। सरहुल की शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक SP कैलाश करमाली के निर्देश पर 1 अप्रैल को रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। राजधानी रांची में 1 अप्रैल को सरहुल के मौके पर ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल को शहर के विभिन्न इलाके से सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी। इसे देखते हुए 1 अप्रैल को सुबह 6 बजे से रात के 12:30 बजे तक मेन रोड में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं निजी वाहनों की एंट्री भी मेन रोड में दोपहर 1 बजे से लेकर शोभा यात्रा की समाप्ति तक नहीं होगी। सभी बड़े वाहन रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे। सरहुल पर्व के दौरान शोभा यात्रा रांची कॉलेज से निकलकर रेडियम रोड, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड होते हुए सुजाता चौक के पास जुड़ती है, जिसके बाद नया सराय, नामकुम, बड़ा घाघरा, डोरांडा की ओर से आने वाले सरहुल जुलूस ओवरब्रिज होते हुए सुजाता चौक होकर चोटिया स्थित सिरमटोली सरना स्थल पहुंचती है। ऐसे में इन सभी मार्गों पर वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ड्रॉप गेट भी बनाए गए हैं। गिरिडीह में 2 पक्षों में पथराव, स्थिति कंट्रोल में, अधिकारी के साथ जवान तैनात। गिरिडीह जिले में 2 पक्षों में पथराव की घटना घटी है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। वहीं अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना नगर थाना के ठीक पीछे धरियाडीह की है। बताया जाता है कि सोमवार की शाम को 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। कुछ लोग इसे दूसरे ही रंग देने में जुट गए। इस दौरान पथराव भी किया गया। हालांकि घटना की जानकारी के बाद प्रशासन तुरंत ही एक्टिव हुआ। नगर थाना पुलिस के साथ मुफस्सिल थाना पुलिस भी पहुंच गई और उलझ रहे लोगों को खदेड़ा गया। पुलिस के सख्त रुख के बाद स्थिति सामान्य हुई। घटना की जानकारी मिलते ही DC नमन प्रियेश लकड़ा और SP डॉक्टर बिमल कुमार ने तुरंत ही सभी अधिकारियों को धरियाडीह पहुंचने का निर्देश दिया। निर्देश मिलते ही क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर भ्रमण कर रहे SDM श्रीकांत विस्पुते, DSP मुख्यालय नीरज कुमार सिंह, सदर SDPO जीतवाहन उरांव, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा इंस्पेक्टर मंटू कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के साथ कई अधिकारी पहुंचे। यहां पहुंचते ही उपद्रवियों की खोज शुरू कर दी गई। वहीं लोगों को शांति व्यवस्था बरकरार रखने की अपील की। हजारीबाग में राम नवमी को लेकर प्रशासन मुस्तैद, ड्रोन के जरिए हर घर के छत की तलाशी। बदलते जमाने में
सबसे अधिक समस्या पत्थरबाजी से जिला प्रशासन को हुई है। इसे देखते हुए रामनवमी जुलूस मार्ग के प्रत्येक घर के छत का निगरानी ड्रोन कैमरे से किया जा रहा है। हजारीबाग जिला प्रशासन शहर से लेकर गांव तक ड्रोन के माध्यम से हर के घर की तलाशी ले रही है। रामनवमी जुलूस के दौरान अगर कोई भी असामाजिक तत्व अशांति फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग जिला प्रशासन हर एक बिंदुओं पर काम कर रही है। इसी क्रम में शहर से लेकर गांव तक जिस रास्ते से जुलूस गुजरेगी उसे सड़क की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। सभी घर के छत का तलाशी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। हजारीबाग के विभिन्न मार्ग जिसमें जमा मस्जिद रोड, झंडा चौक, पेलावल, गवाटोली, इंद्रपुरी चौक समेत कई इलाकों के छत का तलाशी लिया गया है। अगर किसी के छत पर ईंट पत्थर या कोई अन्य आपत्तिजनक सामान देखा जा रहा है तो उसे हिदायत भी दी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रथम चरण में सभी घरों का तलाशी का काम हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। धनबाद के मुगमा स्थित ईसीएल क्षेत्रीय कार्यालय में सीबीआई ने पीएफ क्लर्क अरविंद कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि क्लर्क ने रिटायर होने वाले इलेक्ट्रीशियन उमेश कुमार सिंह से पीएफ भुगतान जल्द करवाने के नाम पर 15,000 रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत उमेश सिंह ने सीबीआई से कर दी। अरविंद कुमार को ईसीएल गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जांच में क्लर्क के कुछ सहयोगी भी सीबीआई की गिरफ्त में आए हैं। खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि कई सालों से पीएफ भुगतान के लिए एक तय राशि रिश्वत के रूप में ली जा रही थी। सिरमटोली सरनास्थल के द्वार से हटाया गया फ्लाईओवर का रैंप। जुलूस के दौरान लोगों को नहीं होगी परेशानी। पिछले 1 महीने से रांची में बन रहे डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर और सरनास्थल विवाद के केंद्र में है। आदिवासी समुदाय के लोगों और कई आदिवासी संगठनों को सिरमटोली सरनास्थल के मुख्य द्वार के ठीक सामने फ्लाईओवर के रैंप पर आपत्ति है। रैंप फ्लाईओवर का वह हिस्सा होता है जहां फ्लाईओवर जमींदोज होता है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के सरनास्थल के ठीक सामने फ्लाईओवर का रैंप बनाने से सरनास्थल तक जाने का रास्ता काफी संकरा हो जाएगा और इससे सरहुल जुलूस के दौरान निकलने वाले अखाड़ों को परेशानी होगी। अब जबकि 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस निकाला जाना है और राजधानी के विभिन्न इलाकों से लोग पारंपरिक परिधान में नाचते गाते सिरमटोली सरनास्थल पहुंचेंगे। ऐसे में टीम ने सिरमटोली सरनास्थल और फ्लाईओवर का जायजा लिया तो देखा गया कि कल सरहुल जुलूस के मद्देनजर सरनास्थल के मुख्य द्वार के सामने बने रैंप को फिलहाल हटा दिया गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब अगर बड़ी संख्या में लोग जुलूस की शक्ल में सरनास्थल पहुंचते भी हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सली डंप ध्वस्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के दिरीबुरु जंगल में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन द्वारा लगाए गए नक्सल डंप को ध्वस्त कर दिया। इस डंप से विस्फोटक सामग्री सहित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई। इस कार्रवाई की जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी। 31 मार्च तक पूरा नहीं किया ये काम तो नहीं मिलेंगे मनिया सम्मान के 2,500 रुपए। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मनिया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। 31 मार्च 2025 आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाने की अंतिम तिथि है। अगर आपने अब तक केवाईसी और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है तो आप इस योजना से वंचित हो जाएंगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहने के बावजूद सभी लाभुकों को बीते 3 माह की राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर लाभुक 31 मार्च तक अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं करवाते हैं तो उन्हें योजना से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी लाभुकों को अप्रैल माह से मनिया सम्मान योजना के 2,500 रुपए नहीं मिलेंगे।
आधार बैंक खाता से लिंक नहीं होने के कारण शुरुआत में केवल 34 लाख लाभुकों को ही योजना के तहत 7,500 रुपए भेजे गए थे। लगभग 20,60,000 लाभुक महिलाओं को बैंक अकाउंट से आधार लिंक न होने के कारण होल्ड पर रखा गया था। हालांकि कैबिनेट ने सभी लाभुकों को राशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड की मुख्य सचिव को मिलेगी स्कोडा सुपर्ब, कारकेड में 2 महिंद्रा बोलेरो भी शामिल। झारखंड की मुख्य सचिव अब स्कोडा सुपर्ब की सवारी करेंगी। इसके साथ ही उनके कारकेड में 2 महिंद्रा बोलेरो न्यू टॉप मॉडल भी शामिल किए जाएंगे। यह अनुशंसा प्रशासी पदवर्ग समिति ने की है। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं, जबकि इसके सदस्य विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना विकास सचिव हैं। इस समिति ने मुख्य सचिव के कारकेड में 2 महिंद्रा बोलेरो न्यू टॉप मॉडल शामिल करने की अनुशंसा की है, जो प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोगी होंगे। सीएम की सुरक्षा कारकेड में नई टोयोटा कैमरी को शामिल करने की अनुशंसा भी की गई है। इसके अलावा जिन वाहनों को रद्दीकरण योग्य माना गया है, उन्हें नीलामी कर कोषागार में जमा किया जाएगा। यह कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और अगर जेम पोर्टल पर वाहन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल के तहत क्रय की प्रक्रिया की जाएगी। निधि तिवारी बनी प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के पद पर भारतीय विदेश सेवा की 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी की नियुक्ति की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार निधि तिवारी वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत थी, लेकिन अब उनकी नियुक्ति पीएम की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में की गई है। निधि तिवारी ने 2014 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होकर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में उनकी सेवाएं सराहनीय रही हैं, जिसे देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर निधि तिवारी का कार्यभार महत्वपूर्ण होगा। इस पद पर रहते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का समन्वय, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल बिठाना होगा। डीसी और कमिश्नरों को 15 दिनों के अंदर स्कूल फी निर्धारण कमेटियों के गठन का निर्देश। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने फीस निर्धारण पर लगेगी अंकुश। कमेटी करेगी फीस का निर्धारण। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में निजी स्कूलों द्वारा फीस निर्धारण में मनमानी को लेकर उठे सवालों के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर नकेल कसने का फैसला किया है। विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर स्कूल, जिला और प्रमंडल स्तर पर स्कूल फीस समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। स्कूल फीस समिति का गठन झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के आलोक में गठित किया जाएगा। विभागीय सचिव ने अधिनियम की कॉपी भी संलग्न की है, जिसमें स्कूल फीस निर्धारण के प्रावधान की विस्तार से जिक्र है। दिल्ली में पहली बार मनाया जाएगा सरहुल पर्व। राजधानी में गूंजेगी मांदर की थाप। प्रकृति पर्व सरहुल की धमक इस बार दिल्ली में भी दिखेगी। झारखंड के आदिवासी और कलाकारों का जत्था दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर आगामी 3 अप्रैल को सरहुल मिलन समारोह में शिरकत करेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा दिल्ली में पहली बार आयोजित हो रहे इस सरहुल महोत्सव में झारखंड के 1000 से अधिक आदिवासी कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ भाग लेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरहुल पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश देने वाला पर्व है, जो आज विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड में सरहुल को अलग अंदाज में मनाने की परंपरा रही है। देश और दुनिया को इससे परिचित कराने के लिए पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। सरहुल को लेकर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में उत्साह है। रांची में जगह जगह सरहुल के संदेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यवासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी हैं। सरहुल के अवसर पर मंगलवार 1 अप्रैल को राज्यपाल रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी छात्रावास और केंद्रीय सरना समिति सिरम टोली के पूजा स्थल का भ्रमण कर सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इस अवसर पर निकाले जाने वाले भव्य जुलूस की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीसीएल की पिपरवार परियोजना में फर्जीवाड़े से नौकरी व मुआवजा लेने व दिलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीसीएल की पिपरवार परियोजना में गलत वंशावली, फर्जी प्रमाण पत्रों एवं भूमि नक्शा में छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से नियोजन और मुआवजा लेने व दिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप ने इसके लिए 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। जांच टीम का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया सन्नी राज करेंगे। उपायुक्त ने कहा है कि जांच टीम की फाइंडिंग्स के आधार पर इस फर्जीवाड़े में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त जांच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी एवं सीसीएल कर्मियों एवं पदाधिकारियों के बीच सांठगांठ की शिकायत मिली है। इस फर्जीवाड़े में फर्जी लगान रसीद, हुक्मनामा के आधार पर जमाबंदी निर्गत कर उसके माध्यम से सीसीएल में बाहरी व्यक्तियों को नौकरी दे दी गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि गैर मजरूआ खास की जमीन का नेचर बदलकर बनावटी लगान रसीद दिखाकर एवं गलत जमाबंदी के आधार पर निर्गत वंशावली के माध्यम से नियोजन और मुआवजा का लाभ दिया गया है। प्रतिवेदन में संगठित तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिए जाने की बात भी कही गई है। धोखाधड़ी के इस मामले में अब तक टंडवा थाने में 22 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। महाधिवेशन की तैयारी में जुटा झामुमो। रांची में 14 व 15 को राज्य भर से जुटेंगे नेता कार्यकर्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन राजधानी में आयोजित होगा। पार्टी महाधिवेशन की तैयारी में जुटी है। महाधिवेशन के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। महाधिवेशन को लेकर बनाई गई विभिन्न कमेटियों को 2 अप्रैल तक कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारी से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा गया है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में 14 और 15 अप्रैल को झामुमो के नेता संगठन से लेकर सरकार को मुद्दे पर मंथन करेंगे। इसमें पूरे राज्य से नेता व कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी ने महाधिवेशन को लेकर स्वागत समिति, राजनैतिक प्रस्ताव सह आगामी कार्यक्रम व रूपरेखा समिति और संविधान संशोधन समिति का गठन किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सभी समितियों के संयोजक हैं। वहीं कमेटी में पार्टी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हैं। रांची को फैटी लिवर मुक्त बनाने में जुटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। 3 अप्रैल से शुरू होगा बड़ा अभियान। फैटी लिवर एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से कई दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं। इससे निजात दिलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद इसकी रोकथाम चिकित्सकों के लिए चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार फैटी लिवर की समस्या के पीछे मुख्य वजह लोगों के खानपान और जीवन शैली पर निर्भर करता है। हाल के दिनों में रांची में तेजी से बढ़ रही इस बीमारी की रोकथाम के लिए देश के रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ के प्रयास से आईएलबीएस और सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत 3 अप्रैल को रांची के सदर अस्पताल से होगी। विश्व प्रसिद्ध लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके शरीन की देखरेख में गठित चिकित्सकों की टीम के द्वारा मोबाइल वैन आधारित स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत शहरी और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों की स्क्रीनिंग की जाएगी। धनबाद में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की घोषणा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद में बड़ी घोषणा की है। एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने कोयला नगरी पहुंचे इरफान अंसारी ने धनबाद को मेडिकल हब बनाने की बात कही है।
साथ ही पीपीपी मोड एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद के सरायढेला में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटा गया और मंत्री इरफान अंसारी को बधाई दी गई। कार्यक्रम के समापन के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धनबाद को मेडिकल हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद में 500 बेड का एक अतिरिक्त अस्पताल जल्द ही तैयार किया जाएगा। यह कदम स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए उठाया जा रहा है। वहीं मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए राज्य में 300 नई एम्बुलेंस उतारी जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए 300 बाइक एम्बुलेंस उतारने की भी योजना बनाई गई है। यह कदम दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा। होल्डिंग टैक्स जमा करने का आज अंतिम दिन। इसके बाद जुर्माना। 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन है। इस दिन तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले भवन मालिकों से निगम जुर्माने के साथ टैक्स वसूलेगा। इसे लेकर निगम द्वारा आम सूचना जारी की गई है, जिसमें सभी भवन मालिकों से अपील की गई है कि 31 मार्च तक हर हाल में टैक्स का भुगतान कर दें। 31 मार्च सोमवार को ईद की छुट्टी है, लेकिन प्रशासक के आदेश पर इस दिन कचहरी स्थित निगम भवन व डोरंडा अंचल कार्यालय में जन सुविधा केंद्र खुला रहेगा। इन केंद्रों पर लोग आसानी से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा 53 वार्डों में निगम के टैक्स कलेक्टर डोर टू डोर जाकर लोगों से टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे। इसके अलावा निगम के वेबसाइट पर भी ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। नगर निगम द्वारा अब तक होल्डिंग टैक्स के मद में 79 करोड़ की राशि वसूली गई है। यह टैक्स कलेक्शन का अब तक का रिकॉर्ड है। ज्ञात हो कि निगम ने पिछले साल 71 करोड़ टैक्स मद में वसूला था। सरहुल से पहले सिरमटोली में आदिवासियों की पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग तोड़ी, राइफल छीनने की कोशिश। आदिवासियों के महापर्व सरहुल से पहले राजधानी रांची के केंद्रीय सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग कर रहे लोगों ने रविवार को पुलिस के साथ हाथापाई की। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिसकर्मी से राइफल छीनने तक की कोशिश हुई। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शन किया। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के समीप बनाए गए फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर रविवार को फिर से आदिवासी समुदाय के लोग वहां जुटे। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले बहुबाजार स्थित बनस तालाब के पास से मार्च निकाला। आदिवासियों के मार्च को फ्लाईओवर तक पहुंचने से रोकने के लिए सड़क पर 3 जगह बैरिकेडिंग की गई थी। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में निकले इस मार्च में शामिल लोगों ने तीनों जगह बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। फिर सभी सिरमटोली फ्लाईओवर तक पहुंचे। यहां एसडीओ और सिटी एसपी के साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ता हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी एक ही शर्त पर अड़े रहे कि सरकार को हर हाल में यहां से फ्लाईओवर का रैंप दोनों ही गेट से हटाना होगा। अधिकारियों ने कहा कि वे सरकार से बात करने के बाद ही इस दिशा में कुछ कदम उठा सकते हैं। मार्च में भारत आदिवासी पार्टी के प्रेमशाही मुंडा, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। झारखंड सरकार का कोयले पर सेस बढ़ाने से बिजली की उत्पादन लागत प्रति यूनिट 9 पैसे बढ़ेगी। झारखंड सरकार द्वारा कोयले पर सेस बढ़ाने की वजह से बिजली के उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। बिजली के उत्पादन लागत में वृद्धि होने का असर अंतिम रूप से बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। झारखंड सरकार ने कोयले पर प्रति टन वसूले जाने वाले सेस को 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। इससे प्रति यूनिट बिजली उत्पादन लागत में जो पैसे की वृद्धि हो सकती है। देश के थर्मल पावर प्लांटों में औसतन 1 किलोवाट बिजली उत्पादन में 600 से 700 ग्राम कोयले की खपत होती है। इस तरह 1 टन कोयले में 1400 से अधिकतम 1650 यूनिट तक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा कोयले पर सेस 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इससे कोयले की कीमत में 150 रुपए प्रति टन की वृद्धि होगी। इससे बिजली की उत्पादन लागत बढ़ेगी। सरकार ने सेस में 150 रुपए की वृद्धि की है। इससे बिजली उत्पादन की लागत प्रति यूनिट 9 पैसे बढ़ जाएगी। उत्पादन लागत बढ़ने से बिजली थोड़ी महंगी होगी। सावधान, त्योहारों पर ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी, उपद्रवियों की खैर नहीं। हजारीबाग में मंगला जुलूस पर हुए पथराव के बाद चतरा में आगामी त्योहारों को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रामनवमी के दौरान चतरा में असामाजिक तत्व उपद्रव न फैला सकें, इसे लेकर प्रशासन तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी हुई है। पुलिस की कोशिश है कि ईद के अलावा रामनवमी और सरहुल पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। डीसी रमेश घोलप और एसपी विकास पांडेय के निर्देश पर अंचल अधिकारी अनिल कुमार और सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार की संयुक्त टीम नगर परिषद कर्मियों के साथ शहर की निगरानी में जुट गई है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर प्रखंड प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के मेन रोड के साथ साथ रामनवमी जुलूस को लेकर निश्चित रूट का जायजा लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।